सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस 2 का 10th चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इसका सेकंड वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के और इसी सब्जेक्ट के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट की लिस्ट शेयर की है, लिंक, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर में बी माइनर और मेजर, short time or long time, it should be overcome and effective disaster management is necessary for it। देखिए, डिजास्टर दुर्घटना कोई भी हो सकती है, छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, लंबे समय तक परिणाम कारक रह सकती है या कम समय तक परिणाम कारक रह सकती है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट आवश्यक है। उस दुर्घटना को मैनेज करना और उसमें से बाहर निकलने का मैनेजमेंट करने की बहुत आवश्यकता होती है। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट इफेक्टिवली कैरी आउट करने के लिए लोगों का सहभाग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लोग सहभाग जब रहेगा तब वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स और मेकिंग अरेंजमेंट्स टू फेस इट और एटलीस्ट अचीव द एबिलिटीज टू फेस इट। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी डिजास्टर को रोकने की कोशिश करना, या फिर अगर वो डिजास्टर रोकने लायक नहीं है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे एटलीस्ट फेस करने की तैयारी रखना, उसे डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। डिजास्टर इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इन फैक्ट इट इज एक्सीडेंट। What shall we do in such situation? How can we protect ourselves, our belongings and animals? देखिए, डिजास्टर एक बहुत ही फास्ट होती है, दुर्घटना कोई भी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, तेजी से होती है, वो तो एक एक्सीडेंट होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, हमारी जो सामान है उसे कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमारे साथ जो एनिमल्स है उनका भी प्रोटेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉसेस। डिजास्टर्स आर नेवर प्लान्ड बट लॉसेस ड्यू टू इट कैन बी प्रिवेंटेड इन अ प्लान्ड मैनर। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की केस में जो नुकसान है वो कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। डिजास्टर तो प्लान नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका जो नुकसान है उसे कम करने की या उसे रोकने की प्लानिंग की जा सकती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या उद्देश्य होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के? फर्स्ट, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ सफर्ड बाय ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द कैलामिटी एंड रिलीज ऑफ द पीपल। देखिए, अगर कहीं पर चट्टान ढह गई हो वगैरह, गुफा में वगैरह कहीं लोग फंस गए हो, घर गिरी हुई बिल्डिंग के अंदर लोग फंसे हुए हो डिजास्टर के कारण, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उनका छुटकारा करना, उन्हें बाहर निकालना, और जो भी डेड बॉडीज बन चुकी है उनका डिस्पोज ऑफ करना, उनको ठिकाने लगाना, ठीक है, ताकि उनसे कोई महामारी ना फैले, उनसे कोई डिसीजेस ना फैले। उसके बाद सेकंड है सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। देखिए, जो लोग हैं फंसे हुए डिजास्टर में, उनको आवश्यक चीजों का सप्लाई करना, ठीक है। द रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकंसिलिएशन इन डिजास्टर। रिस्ट्रक्चरिंग करना, जो नुकसान हुआ है इंसानों का, इंसानी जिंदगी का, उसको पूरी तरीके से फिर से बसाना। रिहैबिटेट डिजास्टर विक्टिम्स, जो जिनका नुकसान हुआ है फिर से उनसे उनके घर बनवा देना, उनका फिर पुनर्वसन करना। Considering protective measure in disaster, such disaster will not reach in future and stop take care to reduce their intensity। देखिए, फ्यूचर में, भविष्य में ऐसे डिजास्टर्स ना हो, उन्हें रोके जा सके या फिर उनसे कम नुकसान हो, इसलिए कोशिश करना और प्लानिंग करना, ये सारे काम है, ये सारे उद्देश्य है डिजास्टर मैनेजमेंट के। Disaster management is achieving or time to time improving the ability to face disasters through scientific and careful observations and analysis of data। देखिए, disaster management मतलब
समय समय पर अपनी एबिलिटी जो है, अपनी कैपेसिटी जो है डिजास्टर को फेस करने की, उन्हें वैज्ञानिक तरीके से और अपने निरीक्षणों से, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस की मदद से डाटा को एनालाइज करके प्लान करना कि डिजास्टर का नुकसान जो है वो कम से कम कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, preparing the action plan through study of various aspects like preventive measures, rehabilitation and reconstruction, and executing that plan is nothing but the management of disaster। देखिए, किसी भी डिजास्टर जब आता है कोई भी, तब पहले से उसका प्लान रेडी रखना कि अगर ये डिजास्टर आता है तो हमें क्या कदम उठाने हैं, या फिर वो डिजास्टर आए ही ना इसलिए कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे बिल्डिंग में आग लगनी नहीं चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए केयरफुल। इसलिए उसके बाद अगर नुकसान होता ही है, डिजास्टर आता ही है, तो उसके बाद पुनर्वसन कैसा किया जाना चाहिए और लोगों का मनोधैर्य कैसे बढ़ाना चाहिए और उनका जो नुकसान हुआ है वो फिर से कैसे ठीक करना चाहिए, वो सोचा जाना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरा है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब दुर्घटना घटने से पहले की जो मैनेजमेंट होता है उसे बोलते हैं प्री। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब दुर्घटना घटने के बाद क्या कदम उठाने हैं, क्या मैनेजमेंट करना है उसके लिए। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इंक्लूड्स द कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। देखिए, किसी भी डिजास्टर को फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी रखना और प्लानिंग करवाना, उसे बोलते हैं प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। फॉर दैट पर्पज उसके लिए क्या करना होगा, आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज। देखिए, कौन सी दुर्घटना किस एरिया में ज्यादा होने की संभावना है वो पहचानना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हिमालयाज के पास, नॉर्थ इंडिया में हिमालय माउंटेन्स के पास बहुत ज्यादा अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वहां पर जो घर बनाए जाते हैं वो अर्थक्वेक प्रोन होने चाहिए, मतलब अर्थक्वेक से बचे जाने वाले घर बनाए जाने चाहिए हिमालयाज में, उससे बोलते हैं प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर एंड प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर्स थ्रू प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स एंड हजार्ड मैप्स रिस्पेक्टिवली। देखिए, अलग अलग मैप्स की मदद से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डिजास्टर इंटेंसिटी कितनी है डिजास्टर की, दुर्घटना का इंटेंसिटी कितना है, ये स्टडी करना, और किस हद तक वो दुर्घटना हो सकती है और कहां कहां पर हो सकती है इसका अंदाजा लगाना। उसके बाद गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो लोगों में जन जागृति करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक फोर्स बनाना, लोगों की एक सेना की तरह बनाना। इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द जनरल पब्लिक थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मास मीडिया एटसेट्रा। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो लोगों में जन जागृति करना डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनानी चाहिए, टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, ऐसे, या फिर स्कूल में सिखाना चाहिए। जैसे आपको ये चैप्टर रखा गया है, उसकी मदद से आपको काफी जानकारी हो रही है। ठीक है, प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के बारे में पढ़ाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। अभी देखते हैं पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। दुर्घटना घटने के बाद क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। पहला, प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स। जो भी नुकसान हुए हैं, जिन लोगों को परिणाम हुआ है दुर्घटना का, जो भी विक्टिम्स है, उनको सभी तरह की मदद प्रोवाइड करना। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम्स। जो भी बचे हुए लोग हैं, वही गांव के, उसी गांव के जो बचे हुए लोग हैं, दुर्घटना से बचे हुए, उनकी मदद से जो भी मदद देनी है, वो जिनका नुकसान हुआ है उनको मदद देने की कोशिश करना। फिर है क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर्स। तो जल्दी से जल्दी एक मदद सुविधा केंद्र की स्थापना करना, और जो भी
अलग अलग तरह की मदद देनी होती है या फिर कंट्रोल सेंटर्स एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। एक जगह से कंट्रोल करना पड़ता है कि यहाँ पर मतलब कंट्रोल सेंटर मतलब वहाँ से सूचनाएं दी जानी चाहिए कि यहाँ पर ये नुकसान हुआ है, वहाँ जाइए, वो मदद कीजिए वगैरह। ये सूचना देने के लिए कंट्रोल सेंटर्स खड़े करना। कैटेगराइजेशन ऑफ द हेल्प मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रोल सेंटर, डिलीवरिंग द मटेरियल टू विक्टिम्स एंड कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ द हेल्प। तो जो भी हेल्प मटेरियल मिला है लोगों को नुकसान भरपाई देने के लिए या फिर मदद करने के लिए, जो भी खाना पानी या फिर दवाइयाँ जो भी मिली है, उनका ठीक से क्लासिफिकेशन करना, उनका कैटेगराइजेशन करना, अलग अलग कंट्रोल सेंटर में क्या क्या प्रोवाइड करना है उसका, और वो पहुंचाना मटेरियल्स विक्टिम्स तक। बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर रेस्क्यू, तो हमेशा डिजास्टर की तैयारी के लिए तैयार रहना। ऑब्जर्व द डिजास्टर साइकिल गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन ईच एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑफ अर्थक्वेक। देखिए यहां पर एक डिजास्टर साइकिल दी गई है। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल देखिए क्या है। इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, अब अगर डिजास्टर कोई होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यूड। जो भी दुर्घटना है उसका कितना जोर है, कितनी इंटेंस है वो दुर्घटना, उसकी स्टडी करना और उस डिजास्टर मैनेजमेंट को प्लान करना। रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर is to be given immediately after the incidents. This factor is followed by the disaster strike in this cycle. देखिए जब भी कोई दुर्घटना घटती है तब जल्द से जल्द उसको प्रतिसाद देना, उसके लिए कदम उठाना, ये जल्दी होना चाहिए। ठीक है, दुर्घटना घटने के जल्द बाद, तुरंत बाद। फिर है रिसर्जेंस। Resurgence is an important link between emergency measures and national progress. Resurrection is a stage used for the welfare and rehabilitation of the nation. देखिए resurgence मतलब पुनर्वास। अगर जो भी नुकसान हुआ है उनको इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा, आपातकाल के सुविधाओं द्वारा उनको मदद करना और जो भी नुकसान हुआ है वो फिर से बनाना। अगर बिल्डिंग्स गिरी हुई है तो बिल्डिंग्स को बनाना दोबारा, ठीक है, वगैरह। रिस्टोरेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन मेजर्स आफ्टर डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। दिस स्टेप इज यूजफुल फॉर प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड रिहेबिलिटेशन। जो लोग डरे हुए हैं, जिन लोगों का काफी नुकसान हुआ है, जो जख्मी है, जिनके कुछ रिलेटिव्स मर गए हैं, उनको आर्थिक भरपाई देना, उनको कुछ पैसे देना, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह गिरी है वो फिर से बनाना, ठीक है, रास्ते बनाना, ये सब नेशनल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, रिस्टोरेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन, प्लान इज प्रिपेयर्ड टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन एनी डिजास्टर इफ ऑकर्स। तो फिर वो सब कुछ रिस्टोर होने जाने के बाद, सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद, अभी फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना हो तो उस समय क्या कदम उठाने चाहिए, या फिर ये दुर्घटना ना हो इसलिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये प्लान करना। ठीक है, रिडेम्पशन, प्लान फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री। और अगर ऐसी दुर्घटना घटती है तो कम से कम नुकसान होने चाहिए हमारे समाज को और हमारे देश को, इसलिए कदम उठाना और प्लान करना। फिर है प्रिपेयर्डनेस, अ प्लान इज चॉक्ड आउट सो एज टू गेट द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आम लोगों से, आम जनता से और प्रशासन से, मतलब सरकार की तरफ से क्या मदद प्रोवाइड की जा सकती है जल्द से जल्द दुर्घटना घटने के बाद, उसके लिए पूरा प्लानिंग बनवा के रखना। ऑलरेडी दुर्घटना घटने से पहले ही पूरी प्लानिंग करके रखना, उसे बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। तो ये सारी मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, ये याद रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, दो अवॉइडेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज इम्पॉसिबल, लॉस आउट ऑफ इट कैन बी मिनिमाइज्ड। देखिए मतलब भूकंप होना या बाढ़ आना, ये तो बातें रोकी नहीं जा सकती, ये मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये नेचर के हाथों में है। तो लेकिन इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनका नुकसान कम किया जा सकता है। हाउएवर मैन मेड डिजास्टर्स कैन बी अवॉइडेड। प्राकृतिक आपदाओं को
रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य निर्मित जो आपदाएं हैं जैसे बिल्डिंग को आग लगना वगैरह, उनको अवॉइड किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। हेल्पिंग ईच अदर इन द क्राइसिस ऑफ डिजास्टर इज आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जब दुर्घटना घटती है तो एक दूसरे की मदद की जाए। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। Structure of Disaster Management Authority. In case of disaster, an authority has been established at the level of government. Following flowchart indicates the function of control and coordination under the disaster management from national to village level. Disaster Management Act 2005 has been passed in our country. देखिए, अगर दुर्घटना घटती है तो कुछ एक बॉडी बनाई जाती है, मतलब एक जिनके हाथों में सारे कंट्रोल्स दिए जाते हैं। सरकारी तौर पर एक अथॉरिटी बनाई जाती है, एक अधिकार व्यवस्था बनाई जाती है जो सारा कुछ मैनेज करती है उस जगह के बारे में, उनकी मदद करना, उनका पुनर्वास करना वगैरह। तो इसके लिए पूरे राष्ट्रीय लेवल से लेकर गांव लेवल तक, गांव की सतह तक किसके पास कंट्रोल होता है वो हमें देखना है। और इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास किया गया है हमारे देश में। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर आती है तो उसका मैनेजमेंट करने की अधिकार होता है प्रधानमंत्री जी को, उसका अधिकार, उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर, मतलब राज्य में आपदा आती है कोई तो उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार होता है चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन होते हैं कलेक्टर, मतलब जिले में अगर कोई आपदा आती है किसी एक जिले में तो उसके अध्यक्ष होते हैं, वहां पर मैनेजमेंट करने के अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी, कलेक्टर। तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं तहसीलदार, मतलब तालुका में अगर कोई किसी तालुका में आपदा आती है तो उसे मैनेज करने का अध्यक्ष अधिकार किसे होते हैं तो तहसीलदार को होते हैं। और विलेज लेवल पर, विलेज लेवल कमेटी पर अगर होती है आपदा आती है तो उसके चेयरमैन होते हैं सरपंच, उसके अध्यक्ष होते हैं सरपंच। उनको, इन लोगों को इन सतह पर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और देखिए, अगर हम आम जनता कुछ मदद करना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, ये मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होती है, मतलब इसरो वगैरह की मदद से हम बता सकते हैं कि आप यहाँ पर बाढ़ आ सकती है, यहाँ पर चक्रवात आ सकता है, यहाँ पर साइक्लोन आ सकता है, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशंस इनको बताती है, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, कलेक्टर को वगैरह बताती है, पहले से वार्न करती है, फिर वो उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अगर आप मतलब जब कोई आपदा आती है तो आपको भी बोला जाता है कि यहाँ पर केरला में बाढ़ आई है तो उनके मदद के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग संस्थाएं वो पैसा इकट्ठा करती है और वो इनको डोनेट कर देती है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पैसा इकट्ठा करती है मतलब हमारी तरफ से, जनता की तरफ से। और वो अगर राष्ट्रीय आपदा है तो वो प्रधानमंत्री को देते हैं, राज्य आपदा है तो मुख्यमंत्री को देते हैं, उस हद के उनके चेयरमैन को दिया जाता है, ठीक है। फिर जनरल पब्लिक भी इनको मदद कर सकती है, इन सारे लोगों को, सरपंच को स्पेशली। और सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क, इनकी मदद से एक सिस्टम बनाई जाती है जिनमें जो दुर्घटना घटी है वहां से लोगों का छुटकारा किया जा सके और उनका पुनर्वसन किया जा सके, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला के लेवल पर, जनपद के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम्स। देखिए, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, किसी जिला के लेवल पर, किसी जिला के लेवल पर जो होता है कलेक्टर, जो होता है जिलाधिकारी जिसे बोलते हैं, वो जिम्मेदार होता है, उसे अधिकार होते हैं सारे मतलब मैनेजमेंट करने का, डिजास्टर का, उनको मदद पहुंचाने का लोगों का,
और पुनर्वसन करने का। कलेक्टर इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। कलेक्टर सब कुछ प्लान करता है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है, मतलब अलग अलग, मतलब पुलिस हो या एम्बुलेंस हो या अग्निशमन दल हो, फायर ब्रिगेड हो, उनके बीच में कब कहां पर किसे भेजना है उसका परस्पर सहयोग बनाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है आपसी। ठीक है, उनको सूचनाएं दी जाती है, ठीक है, कलेक्टर द्वारा। District collector is also responsible for designing the schemes for each district separately for each type of disaster and getting those sanctioned from state level authorities। तो कलेक्टर जो होता है वो अपने अपने कलेक्टर के अनुसार अपने मतलब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में कौन सा दुर्घटना घट सकती है उसका अंदाजा लेकर उसका पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाकर वो स्टेट लेवल के अथॉरिटीज से, मतलब राज्य लेवल के, मतलब चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री जी से उसकी परमिशन लेकर रख सकता है, उसका प्लान बनवाकर तैयार रख सकता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट इज एस्टेब्लिश्ड इमीडिएटली आइदर आफ्टर द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर और गेटिंग इंटीमेशन अबाउट इट। देखिए, जब भी कोई दुर्घटना की सूचना आती है, मतलब दुर्घटना घटने वाली है ऐसी सूचना, या फिर दुर्घटना अभी अभी घट चुकी है ऐसी सूचना आने वाली है, तब डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट की स्थापना की जाती है। पूरे जिले के कंट्रोल किया, मतलब दुर्घटना के लिए, लोगों की मदद के लिए, मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल किया जाता है। It reviews about various aspects of disaster, keeps continuous contact with various agencies like Army, Air Force, Navy, Telecommunication Department, paramilitary forces, etc. for getting help। तो ये जो होते हैं ये सारे इस पर नजर रखते हैं, डिजास्टर के सारे पहलुओं पर नजर रखते हैं। जैसे सभी लोगों के साथ, आवश्यक लोगों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, जैसे सेना के साथ, एयरफोर्स के, वायुसेना के साथ, नौसेना के साथ, अगर चक्रवात है, मतलब साइक्लोन है या फिर बाढ़ आने वाली है तो नेवी के साथ, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ, अगर अर्थक्वेक वगैरह है तो उसके कारण वायर्स, केबल्स वगैरह टूट जाती है तो वहां पर टेलीफोन कनेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए टेलीफोन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट रखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कांटेक्ट रखते हैं। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इनका काम ये भी होता है कि अलग अलग जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो सरकार तो कोशिश करती है, उसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनकी मदद में कोऑर्डिनेशन रखना, उनको अलग अलग सूचनाएं, आवश्यक जो सूचनाएं हैं उनको देना समय पर, ये काम भी किया जाता है। अच्छा, हु डज व्हाट? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, आपदा सेवा सदैव। National Disaster Response Force has been established as per the Disaster Management Act 2005। तो एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की स्थापना की गई है। डिविजन्स ऑफ दिस फोर्स आर वर्किंग इन आर्मी। तो ये जो है हमारे थल सेना में, आर्मी में वो वर्क करते हैं। ओवरऑल 12 डिविजन्स आर वर्किंग इन द कंट्री। हमारे देश में उसके 12 डिविजन्स काम करते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली एंड इट इज इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ आर्मी। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और उसका कार्य क्षेत्र जो है पूरे देश में इसका काम होता है आर्मी की मदद से। इन महाराष्ट्र, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इज इन एक्शन थ्रू स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। महाराष्ट्र में जो है हमारे स्टेट में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद से वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स काम करती है। ठीक है, केंद्रीय राज्य राखीव पुलिस दल, उनकी मदद से, मतलब मेन पुलिस तो होते हैं, उनके अलावा जब कोई बड़ा संकट आता है तब रिजर्व पुलिस फोर्स होती है जो मतलब बड़े संकट के दौरान काम में लाई जाती है सिर्फ, तो उनकी मदद से ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स महाराष्ट्र में काम करती है। पर्सनल ऑफ दिस फोर्स हैव सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन रेस्क्यू वर्क इन डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स, क्लिफ स्लाइडिंग, बिल्डिंग कोलैप्स एटसेट्रा। तो देखिए, इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे साइक्लोन्स में, चक्रवात में, या फिर क्लिफ स्लाइडिंग में चट्टान का ढलना, ढहना, या फिर बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग का गिरना वगैरह। इनकी ये वेबसाइट भी है, यहां पर आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्हाट इज फर्स्ट एड?
देखिए फर्स्ट एड मतलब क्या, ये पूछा गया है। फर्स्ट एड मतलब प्राइमरी हेल्प जो मरीज को या इंजर्ड पर्सन को दी जाती है जब तक पूरी उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, मतलब पूरे हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने तक उसका सर्वाइवल होना चाहिए, वो तब तक जिंदा रहना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए तब तक, इसलिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। अच्छा, हाउ कैन वी ऑफर फर्स्ट एड टू विक्टिम्स ऑफ एनी डिजास्टर, किस तरीके से हम फर्स्ट एड दिया जा सकता है? तो उसको आरामदायक पोजीशन में रखना चाहिए, अगर वो बुरी अवस्था में है तो उसे अच्छी अवस्था में रखना चाहिए। फिर उसके बाद जिस तरह का डिजास्टर है, आग लगी है या अर्थक्वेक हुआ है, उसके अनुसार फर्स्ट एड अलग अलग होता है, ठीक है। तो लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उनका जीवित रहना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उनको जीवित रखने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए वो हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन। You have studied in earlier classes about the types of first aid to be offered to the persons injured in disasters. आपने पहले निचली कक्षाओं में ये इनके बारे में सीखा है, फर्स्ट एड के बारे में। Use of this knowledge is useful for offering the help to classmates or people around you facing any disaster and injured therein. तो इनकी मदद से, उस नॉलेज की मदद से, उसके ज्ञान की मदद से आप अपने क्लासमेट्स को, आप समकक्ष को, अपने आसपास के लोगों को मदद कर सकते हैं जो भी डिजास्टर में विक्टिम हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं। उसके बाद समटाइम्स वी हैव टू फेस द डिजास्टर ड्यू टू आवर ओन अनअवेयरनेस। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें पता नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता, इसके कारण भी हमें कई बार डिजास्टर को, दुर्घटना को फेस करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। सम सिंबल्स आर गिवन बिसाइड आर सीन यूज्ड अराउंड अस। देखिए ऐसे कई सारे सिंबल्स लगाए हुए होते हैं धोखा खतरा के। तो देखिए ऐसा सिंबल मतलब फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब ज्वलनशील द्रव पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है जो आग पकड़ सकता है, जैसे पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, उसके टैंकर्स पर ये चिन्ह होता है। फिर उसके बाद फ्लेमेबल गैस, इसका ये चिन्ह है, मतलब जब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जब टैंकर्स में कैरी किया जाता है तब उसके ऊपर ये सिंबल लगाया हुआ होता है। या फिर एक्सप्लोजिव्स, जो सेना की गाड़ियां होती है, आर्मी की गाड़ियां वगैरह होती है, उसमें कई बार विस्फोटक कैरी किए जाते हैं, तो उसके ऊपर एक्सप्लोजिव ऐसा सिंबल रखा जाता है, ठीक है, ताकि लोगों को समझ सके और वो सावधानियां बरत सके। दो सिंबल्स कैन बी इग्नोर्ड, सच सिंबल्स आर यूजफुल टू अवॉइड द मिसहैप्स। तो ऐसे सिंबल्स की मदद से, उनका अगर ज्ञान हो हमें, तो हमें दुर्घटना होने से बच सकते हैं, ठीक है। Following are the some pictures of disasters. Which precautions would you take during those disasters? देखिए यहाँ पर भूकंप हो रहा है, यहाँ पर आग लगी हुई है और यहाँ पर सांप काट रहा है। तो देखिए भूकंप जब होता है तब तुरंत जल्द से जल्द हमें, बिल्डिंग के अंदर है आप तो बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए और मैदान पर आ जाना चाहिए जहां पर कोई आसपास बिल्डिंग नहीं है, ऐसी जगह पर। अगर बिल्डिंग के बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए, अपने सर को बचाना चाहिए, सर पर कुछ ऊपर से ना गिरे इसलिए, और उसके लिए हमें किसी टेबल के नीचे या पलंग के नीचे, कॉट के नीचे छुप जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आग लगी हो तो जल्द से जल्द उस घर को छोड़कर बाहर निकलना चाहिए, आग बुझाने में मदद करनी चाहिए, ठीक है, पानी डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर सांप ने काट लिया हो तो जल्द से जल्द जहां पर, अगर पैर पर सांप ने काटा है तो उसी पैर पर ऊपर के साइड में एक टाइट पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि वहां का खून बाकी बॉडी की तरफ ना आए और वो जो पॉइजन है, सांप का वेनम जो है, विष जो है, जहर, वो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जैसे ब्रेन हो या हार्ट हो उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए टाइट पट्टी बांध देनी चाहिए। और जो सांप ने काटा है उसके पास ही एक छोटी सी जख्म कर देनी चाहिए ताकि वहां से ब्लड बाहर निकल जाए और जो वेनम है, जो पॉइजन है, वो भी उसके साथ बाहर निकल जाए, इसलिए, ठीक है। अच्छा, गिव द रेफरेंसेस ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इन डिजास्टर मैनेजमेंट व्हिच आर अदर सच एक्टिविटीज। देखिए जब कोई डिजास्टर होता है, कोई जख्मी होता है व्यक्ति, तब उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर
कैरी किया जा सकता है, उसके लिए ये है। उसके बाद अगर कोई बेहोश हो गया हो और किसकी सांसें बंद हो चुकी हो तो उसके छाती पर टैपिंग करनी चाहिए, ठोकना चाहिए उसके छाती पर, और उसके मुंह में अपने मुंह द्वारा सांस देनी चाहिए ताकि उनकी सांस फिर से शुरू हो सके। अगर कोई बेहोश हो चुका है तो उन्हें कंधे पर लेकर इस तरीके से कैरी किया जा सकता है। देखिए CDE पोजीशन में दिखाया गया है, पहले इसे ऐसे उठाना, फिर कंधे पर रखना, फिर उन्हें ऐसे उठाना। अगर वो आप नहीं उठा सकते उस व्यक्ति को, अगर वो होश में है, आधे होश में, तो उन्हें ऐसे सपोर्ट देकर चलाना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है। इन इमरजेंसी कंडीशन वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स लाइक क्रैडल मेथड मतलब पालना जो होता है ना, झूला, जैसे कई सारे गानों में हीरो हीरोइन को लेता है ना बाहों में अपने, उसे बोलते हैं क्रैडल मेथड, कैरी करने के लिए। अच्छा, कैरिंग ऑन बैक, कैरिंग ऑन टू हैंड्स आर टू बी फॉलोड। दोज मेथड्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ विक्टिम। तो विक्टिम की अवस्था क्या है, पीड़ित की अवस्था क्या है, उसके अनुसार डिसाइड करना चाहिए कि किस पद्धति से हम कैरी कर सकते हैं उसको। अच्छा, वी फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर और माइनर डिजास्टर्स इन आवर डेली लाइफ। व्हरायटीज ऑफ डिजास्टर्स लाइक एक्सीडेंट्स, स्टैम्पेड म्हणजे चेंगरा चेंगरी। अगर कोई बहुत गर्दी वाली जगह है, बहुत ही क्राउडेड एरिया है और वहां पर अगर कोई सांप घुस जाए तो लोग सारे यहाँ वहां भागना शुरू करेंगे, लेकिन जगह नहीं होगी उतनी भागने के लिए। उससे क्या होगा, वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे और कई सारे जख्मी हो जाएंगे, पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टैम्पेड, कुचलना। इंजुरीज इन फाइटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स, हीट शॉक, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, फायर एटसेट्रा ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, एपिडेमिक ऑफ एनी डिसीज। देखिए मतलब कोई डिसीज फैलना, एटसेट्रा हैपन अराउंड अस। ऐसी बहुत सारे डिजास्टर्स होते रहते हैं। विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर नीड टू बी ऑफर्ड सम प्राइमरी हेल्प बिफोर एक्चुअल मेडिकल हेल्प। तो ऐसे विक्टिम्स को, डिजास्टर में ऐसे बाधित लोगों को, पीड़ित लोगों को एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले, रास्ते में उनको जीवित रखने के लिए कुछ फर्स्ट एड दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी हेल्प, उसे फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड इज यूजफुल इन सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो कंप्लीट द चार्ट एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, उद्देश्य क्या है फर्स्ट एड के, वो देखेंगे हम। रिलीविंग द पेन, मतलब जो बहुत ही तकलीफ हो रही है पीड़ित को, वो उससे थोड़ा कम करना। ठीक है, पूरा कम तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हो जाएंगे, लेकिन अभी उन्हें थोड़ी सहायता करना। उसके बाद अटेम्प्ट टू इंप्रूव द कंडीशन, जो भी उनकी बुरी अवस्था है उससे थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करना। सेविंग लाइव्स, जो भी प्राण है वो बचाने की कोशिश करना। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिवेंटिंग डिटेरियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, जो अवस्था है जख्मी वगैरह है उनकी और बुरी अवस्था होने से बचाना, उनकी और बुरी कंडीशन होने से बचाना, ये भी उद्देश्य होता है फर्स्ट एड का। उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं कि टू गिव मेडिकल हेल्प टू विक्टिम टिल द डॉक्टर अराइव्स, मतलब जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते घटना पर, तब तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती, तब तक उनको जिंदा रखना, उनको अच्छा फील हो ऐसा मतलब मदद करना। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग द विक्टिम सेफली विद केयर टू द हॉस्पिटल्स, मतलब उनकी जो पीड़ित है उनको केयरफुली हॉस्पिटल तक पहुंचाना एम्बुलेंस में भी फर्स्ट एड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना विक्टिम्स को, मतलब दुर्घटना घटना जिस जगह पर घटी है वहां से दूर ले जाना, वहां पर उनको सुरक्षित जगह पर लेके जाना और उनको सुरक्षित करना। उसके बाद टू गिव ट्रीटमेंट इमीडिएटली, मतलब उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू की जाने की कोशिश करना, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट एड किट, मतलब फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए? इट इज इसेंशियल टू हैव मटेरियल नेसेसरी फॉर फर्स्ट एड विथ अस, दैट मटेरियल इज अवेलेबल इन द फर्स्ट एड किट।
You can also prepare the first aid kit. It is important to use whatever the material available in the given condition for first aid. देखिए फर्स्ट एड के लिए कई सारे वस्तुएं लगती है, उनके बारे में बोला गया है। देखिए ध्यान दीजिए, द नेसेसरी मटेरियल इन द फर्स्ट एड बॉक्स, बैंडेज स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज की पट्टियां होनी चाहिए। फिर है वुंड गेज, जालियां होनी चाहिए, मतलब जैसे जख्मों पर रखने के लिए कॉटन की जाली होती है ना, मक्खियां नहीं बैठनी चाहिए वगैरह, उसके लिए इन्फेक्शन ना बढ़े इसलिए। उसके बाद ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, मतलब कुछ जगह पर जख्मों पर ढकने के लिए ट्रायंगुलर शेप की और सर्कुलर शेप की बैंडेज होनी चाहिए। मेडिकेटेड कॉटन, जो कॉटन होता है जख्मों को साफ करने के लिए वगैरह। फिर हैंड ग्लोव्स, ताकि जो हम मदद कर रहे हैं उनको, जो मदद कर रहे हैं, जो फर्स्ट एड कर रहे हैं, उनको कोई इन्फेक्शन ना हो इसलिए। क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस, पट्टी बांधने के लिए वगैरह, साफ सुथरी और ड्राई क्लॉथ, कपड़े की टुकड़े। सोप, जख्मों को धोने के लिए साबुन। एंटीसेप्टिक, डेटॉल या सार्लॉन, मतलब जख्म को ना फैले ज्यादा इसलिए एंटीसेप्टिक, उसका सेप्टिक ना हो, उसका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए ज्यादा, इसके लिए वो इन्फेक्शन का फैलाव रोकने के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड। फिर सेफ्टी पिंस, वो पट्टी को ठीक से बांधने के लिए सेफ्टी पिंस। फिर ब्लेड, फिर स्मॉल पिंस, नीडल, सुई, बैंडेड, टॉर्च, अंधेरे में दुर्घटना जब घटती है तब अंधेरा भी हो सकता है इसलिए टॉर्च, सीजर, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली। ठीक है, अच्छा मॉक ड्रिल, ये क्वेश्चन जो पूछा है वो इसके बारे में यहां पर आंसर है, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा। अच्छा, मॉक ड्रिल, इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। मॉक ड्रिल मतलब झूठी प्रैक्टिस की जाती है, किसी दुर्घटना घटी है ऐसा आभास बनाया जाता है, वातावरण बनाया जाता है, और जो एम्बुलेंस होती है या पुलिस होते हैं, जो भी होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं कि अगर ऐसी दुर्घटना घटे तो कैसे कदम उठाने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसे बोलते हैं मॉक ड्रिल। वर्चुअल apparent situation of disaster is created to check the reaction time of any type of disaster। मतलब कोई भी डिजास्टर अगर घटती है, कोई दुर्घटना अगर घटती है, तो उसके लिए अलग अलग एजेंसी से, मतलब एम्बुलेंस, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आने के लिए, पुलिस स्टेशन से पुलिस आने के लिए, फायर ब्रिगेड से वो ट्रक आने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लेते हैं वो आग बुझाने में, पेशेंट्स को एडमिट करवाने में, उसकी प्रैक्टिस करना। Trained personnel observe their responsibilities to check execution of plan designed for disaster redressal। तो जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो व्यक्ति होते हैं, वो मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स टू चेक द इफिकेसी ऑफ द सिस्टम प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर रिड्रेसल। तो इसकी मदद से हम रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, रंगी तालीम ले सकते हैं। ठीक है, तालीम ले सकते हैं। मॉक ड्रिल इज अरेंज्ड ऑन डिजास्टर ऑफ फायर इन वेरियस स्कूल्स बाय फायर फाइटर्स। तो फायर फाइटर्स की मदद से, उनकी तरफ से मॉक ड्रिल ली जाती है कई सारे स्कूलों में, ताकि आग लगने पर क्या कदम उठाने चाहिए इसकी प्रैक्टिस की जाए और बच्चों को भी पता हो। इट इंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशंस लाइक एक्सटिंग्विशिंग द फायर, रेस्क्यूइंग द पीपल ट्रैप्ड एट हायर फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग्स, रेस्क्यूइंग द पर्सन्स हुज क्लोथिंग हैव कैच्ड द फायर एटसेट्रा। तो इसमें अलग अलग प्रैक्टिस की जाती है, जैसे जो बिल्डिंग को आग लगी है उसको बुझाने की प्रैक्टिस करना, लोगों को सिखाना कैसे आग बुझानी है। उसके बाद जो लोग ऊपर के मंजिलों पर अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको निकालना। फिर जिन लोगों के कपड़ों में आग लगी है उनकी छुटका करना। ठीक है, सच एक्टिविटीज आर ऑल्सो अरेंज्ड बाय पुलिस फोर्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये पुलिस फोर्स और कई सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा भी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल, इनका उद्देश्य क्या होता है? झूठी प्रैक्टिस करने का। इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर, मतलब कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसको रिएक्शन टाइम कितना होता है, मतलब कितने जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं फायर ब्रिगेड, पुलिस या एम्बुलेंस। फिर इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ डिजास्टर कंट्रोल। तो ये जो डिजास्टर कंट्रोल की अलग अलग एजेंसीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, डिपार्टमेंट्स है, आग लगने पर फायर ब्रिगेड,
एम्बुलेंस वगैरह, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, परस्पर सहयोग कैसा है उसकी चेकिंग करना। इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कैसे दिया जा सकता है दुर्घटना के बाद, उसका प्रैक्टिस करना। चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शंस, तो जो भी हमने प्लान किया है उसके अनुसार कितना हो सकता है, वो कितना अच्छा प्लान है वो चेक करना। आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क, उसके द्वारा अगर कोई गलती हो सकती है या गलती होती है या फिर कोई रिस्क निर्माण होती है तो उसके बारे में पता करना, ये सारे उद्देश्य है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, डू नॉट केओस एंड पुश ईच अदर व्हाइल यूजिंग स्टेयरकेस इन द स्कूल। जब भी आप सीढ़ियां यूज कर रहे हैं, स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं स्कूल में, तब अपने सह अध्यायियों को, अपने क्लासमेट्स को आगे पीछे धकेलिए मत, ठीक है, पुश मत कीजिए, उससे कोई भी गिर सकता है और पूरे स्टूडेंट सारे गिरते आ सकते हैं नीचे, उसे काफी नुकसान हो सकता है। रिमाइंड इंपॉर्टेंट हेल्पलाइंस एंड यूज एज पर नीड, देखिए महत्वपूर्ण जो नंबर होते हैं, 4 नंबर, उन्हें याद रखना। जैसे पुलिस का नंबर होता है 100, फायर फाइटिंग फोर्स का नंबर होता है, अग्निशमन दल का नंबर होता है 101, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट का है 108 और एम्बुलेंस का है 102 एटसेट्रा। उसके बाद फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, look at the left and right sides while crossing the road and ensure that any vehicle is not passing by। देखिए हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, सिग्नल को तोड़कर नहीं जाना चाहिए, लाल सिग्नल है तो रुकना चाहिए, ग्रीन सिग्नल होने के बाद ही जाना चाहिए, ठीक है, कितनी भी जल्दी हो फिर भी। उसके बाद रास्ता क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना चाहिए, रास्ते के आजू बाजू, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तभी पास करना चाहिए, रास्ता क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद डू नॉट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, अगर कोई चीज गिरी हुई है, कोई बैग गिरी हुई है रेलवे स्टेशन पर या फिर बस स्टैंड पर, तो उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि उसमें शायद बॉम्ब भी हो सकता है, नुकसानकारक चीज भी हो सकती है, इसलिए पुलिस को बताना, उसे टच ना करना, ठीक है, और अफवाहें ना फैलाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद डू नॉट मेक केओस एट द क्राउडेड प्लेसेस, जहां पर बहुत गर्दी है, क्राउडेड जगह है, वहां पर मतलब गोंधळ नहीं घाला जाता है ठिकाणी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे। और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।